हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फाइनली पेंट हाउस सीज़न 3 के लास्ट पार्ट में। अब तक आपने पूरे पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखिए चैनल पे। अब तक हमने देखा कि दांते पार्टी में ब्लास्ट की धमकी देकर सूर्यन से अकेले में मिलता है, पर एंड में उसी की डेथ हो जाती है। दांते ने मरते मरते बटन को प्रेस कर दिया था और कुछ ही देर में ब्लास्ट होने वाला था। लोगन सही समय पर वहाँ पर आता है और सूर्यन को बिल्डिंग से निकाल लेता है। दांते हेरा पैलेस के फाउंटेन पर गिर जाता है और उसके सामने उसकी सारे बुरे कारनामों से बनाई गई ये सबसे महंगी बिल्डिंग गिरने लगती है। उसका घमंड उसकी मौत बन गया था। उसका अंत जेल में नहीं बल्कि उसी बिल्डिंग के नीचे हुआ जहां उसने कभी लोगों को गिराया था। उसकी माँ ने मरते हुए अमीर इंसान बनने के लिए तो कहा था, पर इंसानियत छोड़कर अमीर इंसान बनने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा था, और शायद वो इस बात को कभी समझ ही नहीं पाया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और ये लोग दांते के खिलाफ सारे सबूत उन्हें दे देते हैं। सोजिन ये न्यूज़ देख रही होती है और वो एक गहरी सांस लेकर कहती है कि चलो फाइनली दांते का काम तमाम हो गया। सोजिन तो बिल्कुल ठीक है, उसे कोई मेमोरी लॉस नहीं हुआ। इस दिन जब उनबुल ने उसे वाइन में दवाई घोलकर पिलाई थी तब उसे उनबुल को ये करते हुए देख लिया था, और वाइन पीते ही वो वॉमिट करके सारी दवाई निकाल देती है। वो प्लान कर रही थी कि उनबुल और वो दोनों कोरिया छोड़कर अब्रॉड चले जाएं। पागल होने की एक्टिंग करने से पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करेगी, और अगर इन्वेस्टिगेशन करेगी भी तो उसे ज़्यादा सज़ा नहीं होगी। यहाँ हॉस्पिटल में बहुत दिनों के बाद युंचल को होश आ गया था। डॉक्टर भी कह रहे थे कि ये एक चमत्कार से कम नहीं है। लोगन युंचल को सारी बातें बताता है। युंचल कहता है कि उसे सोजिन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हो ना हो वो ज़रूर एक्टिंग कर रही है। उनबुल पैसे कमाने के लिए बहुत से छोटे मोटे काम करती है और बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके सोजिन की दवाइयाँ खरीदती है। वो युंचल से मिलने आती है और सोजिन और उनबुल को अकेले छोड़ देने के लिए कहती है। वो अपनी माँ का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहती थी। युंचल सोजिन की मेडिकल रिपोर्ट्स मंगवाता है। डॉक्टर कहता है कि वो सब कुछ भूल चुकी है और उसकी दवाइयाँ इतनी हाई डोज वाली है कि उसका सारा दिन सोने में ही गुजरता होगा शायद। युंचल को याद आता है कि जब उनबुल आई थी तो वो कह रही थी कि सोजिन इतनी परेशान रहती है कि वो सो ही नहीं पाती। अब युंचल को पूरा यकीन हो गया था कि सोजिन झूठ बोल रही है, और वो ये पता लगा लेता है कि सोजिन की एमआरआई रिपोर्ट्स झूठी थी। रोना को जैसे ही पता चलता है कि युंचल को होश आ गया है तो वो उससे मिलने की इच्छा जताती है। एक कैफ़े में रोना उसका वेट कर रही होती है और युंचल वहाँ पर आ जाता है। वो उससे अच्छे से बात करता है और कहता है कि तुम अपनी मॉम की तरह बहुत सुंदर लग रही हो। ये शायद इनकी आखिरी मुलाकात थी, क्योंकि कल रोना अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जाने वाली थी। युंचल उसे ऑल द बेस्ट विश करता है और वहाँ से जाने लगता है, तो रोना रोते हुए कहती है कि उस दिन उसने रोना को क्यों बचाया। अगर उसे कुछ हो जाता तो रोना खुद को माफ़ कैसे कर पाती। वो रोना को सॉरी बोल के हक करता है और वहाँ से जाने लगता है, पर एक चेयर से टकरा कर गिर जाता है, मानो जैसे वो चेयर उसे दिखी ना। दरअसल युंचल को होश तो आ गया था, पर उसकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई थी, यानी अब वो लाइफ में कभी भी देख नहीं सकता था, और अब इसके पास टाइम भी थोड़ा सा ही बचा था जीने के लिए। युंचल रोना से तो मिल चुका था, अब अपनी दूसरी बेटी उनबुल से मिलना चाहता था, तो वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर ये दोनों रह रहे थे। वो उनबुल से मिलकर उससे सोजिन के बारे में सब कुछ सच बताना चाहता था, और एक पिता होने के नाते अपनी बच्ची को संभालना चाहता था। उस जगह पर उनबुल नहीं थी, सोजिन थी, और वो सोजिन से कहता है कि वो अपनी बुरी हरकतें बंद करे और खुद को बचाने के लिए उनबुल को हथियार ना बनाए। वो उसे गले लगाकर भी समझाता है कि ये सब करने से किसी का भी भला नहीं होने वाला, पर सोजिन उसे इतना ज़ोर से धक्का देती है कि युंचल ऊपर से गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। सोजिन वहाँ से भाग जाती है। उनबुल जब युंचल को देखती है तो उसे बहुत अफसोस होता है कि उसने कभी लाइफ में अपने पापा से अच्छे से बात क्यों नहीं करी। सूर्यन उसे बताती है कि युंचल की मौत के टाइम सोजिन घर पर ही थी और सोजिन ही उसकी मौत की जिम्मेदार है। उनबुल को लगता है कि वो हॉस्पिटल में थी। उसे बहुत समझाती है पर उनबुल नहीं समझती। अब सूर्यन का आखिरी दाव खेलने का समय आ चुका था। यहाँ सोजिन उनबुल के साथ कोरिया छोड़ने की तैयारी कर रही थी, तभी उसे उनबुल का कॉल आता है जो कि हेल्प के लिए चिल्ला रही थी, और थोड़ी देर बाद सूर्यन कॉल पर थी जो उसे कह रही थी कि सोजिन अगर उनबुल को बचाना चाहती है तो वो उसी जगह पर आए जहाँ यूनही की डेथ हुई थी। वो वहाँ पहुँचती है और सूर्यन को के उकसाने पर सारे किए कर्मों का गुणगान करने लग जाती है। अपनी सच्चाई को वो अपने मुंह से बताती है और उसे लगता है कि कोई वहाँ पर है ही नहीं सूर्यन के अलावा, पर वहाँ पर उनबुल होती है।
जो ये सब देख रही थी, जो अपनी माँ की सच्चाई देख रही थी। वो कहती है कि आज तक उसने अपनी माँ के लिए क्या कुछ नहीं किया, बस इस उम्मीद के साथ कि शायद वो बुरे काम करना छोड़ देगी, पर वो अब भी एक मॉन्स्टर है। ये बोलकर उनबुल पुलिस को कॉल लगाती है और कहती है कि यूनही को सोजिन ने ही मारा है और उसने ऐसा सब कुछ करते हुए देखा है। पुलिस वहाँ आती है तो उसे देखकर सोजिन कहती है कि मैं अकेले नहीं मरूंगी, और ये बोलकर वो सूर्यन को धक्का देने लग जाती है। सूर्यन उस पहाड़ी से गिर जाती है। लोगन उसे बहुत ढूंढता है पर वो कहीं नहीं मिलती। पिछले कुछ दिनों से सूर्यन की पानी में खोज हो रही थी, पर उसका कोई नामो निशान ही नहीं था। सोजिन को कोर्ट ले जाया गया था, जहाँ पर वीडियोस और फोटोज़ के अलावा सारे बाकी सबूत दिखाए गए थे, और इन सबूतों के होते हुए भी वो पागल और निर्दोष होने का नाटक कर रही थी। एंड में उनबुल आती है और कहती है कि उसने सोजिन को सूर्यन को धक्का देते हुए देखा है, यूनही को मारते हुए देखा है, उसके ग्रैंडपा को मारते हुए देखा है। वो कहती है कि इन्होंने जो कुछ भी किया शायद मेरे लिए ही किया। मैं एक फेमस सिंगर बन जाऊं और मैं इस फाउंडेशन की फ्यूचर डायरेक्टर बन जाऊं इसलिए किया। पर माँ, आपकी एक्सपेक्टेशन पर मैं खरी नहीं उतर सकती। मैं रोना को सिंगिंग में कभी नहीं हरा सकती। आप अपना गुनाह कबूल कर लो और आपको अब मेरे लिए कोई भी बुरा काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी अपनी पनिशमेंट भुगतूंगी। ये बोलकर वो अपने गले में पहनी चैन के लॉकेट से खुद पर वार कर देती है और सोजिन अपने सारे क्राइम्स कबूल कर लेती है। समय बीतता जाता है और हम पहुंच जाते हैं 3 साल की बाद के सिचुएशन में। सुक्योंग छोटे बच्चों को सिंगिंग सिखा सिखा कर पैसे कमाती है और अपनी फीस भरती है। सोजिन जेल में है और कैंसर से जूझ रही है। जेल के चर्च में ही उनबुल प्रेयर्स करती है और सोजिन रोज छुप छुप कर उसे सुनने आती है। एक दिन वो पॉइजन लेकर सुसाइड कर लेती है और एक लेटर छोड़कर जाती है जिसमें लिखा था कि मेरी तरह मत जीना उनबुल, तुम्हें खुश रहना होगा, आई लव यू। सोजिन को अपने गुनाहों की सज़ा मिली थी, लेकिन उससे भी बड़ी सज़ा क्या थी पता है? उसकी बेटी का उससे नफरत करना। सोजिन अपनी लाइफ में सब कुछ पाकर भी अकेली रह गई। मिस जिन को साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट मिला है और वो आज भी उनबुल की परवाह करती है और उसे अपनी बेटी की तरह मानती है। रोना और सुखुन, जिन्होंने ब्रेकअप कर लिया था, एक दूसरे से प्यार का इजहार भी कर लेते हैं और अब रिलेशनशिप में हैं। रोना बहुत फेमस सिंगर बन गई है और सुखुन फेमस पियानिस्ट। उनका एक परफॉर्मेंस होता है, सभी लोग उनको विश करते हैं। रोना लोगन के पास जाकर कहती है कि आपको स्माइल करते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे लगा था कि सूर्यन के जाने के बाद आप सैड होंगे। लोगन कहता है कि वो उस पर बहुत प्राउड फील कर रहा है। परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाला होता है और वो स्पीच में कहती है कि रोना आज जहाँ कहीं भी है वो सूर्यन और लोगन की वजह से है। वो लोगन को शुक्रिया कहती है। अपनी मॉम को याद करते हुए वो कहती है कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग लेडी थी जिन्होंने मुझे कभी हार नहीं मानना सिखाया। परफॉर्मेंस के बाद लोगन ऑडिटोरियम से बाहर निकलता है, जहाँ उसका वेट कर रही थी सूर्यन, और वो उसके साथ चला जाता है। आई नो ये सारी चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग लग रही होंगी। अब जो कहने जा रही हूँ उसे आप ध्यान से सुनना। 3 साल पहले की एरा में चलते हैं, जहाँ युंचल की डेथ के बाद सूर्यन लोगन से कहती है कि क्या उसने धांते के साथ रिवेंज लेने का फैसला सही किया या फिर गलत, क्योंकि इस बदले की आग में उसने युंचल यूनही दोनों को खो दिया। लोगन कहता है कि इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है, वो सोजिन को फंसाने का प्लान बना रहे थे। तभी लोगन उसे एक जीपीएस और लाइफ जैकेट देता है और कहता है कि अगर वो गलती से पानी में गिर जाए तो इससे वो बच जाएगी और जीपीएस के थ्रू लोगन उसे ढूंढ लेगा। सोजिन वाले इंसिडेंट के बाद जब सूर्यन लापता थी, तब लोगन सूर्यन के रूम में जाता है और देखता है कि सूर्यन ने वो जैकेट पहना ही नहीं था और सूर्यन की डेड बॉडी इनको मिलती है। सूर्यन ने जानबूझकर सोजिन का हाथ पकड़कर पानी में छलांग लगाई थी और डूबते हुए वो सोच रही थी कि ऐसा लग रहा था मानो सोला ने ही लोगन को उसकी लाइफ में भेजा है। वो उसके साथ सबसे सेफ महसूस करती है, हैप्पी रहती है, पर उसने इतने सारे लोगों को खोया है कि शायद अब वो हैप्पी रहने के काबिल नहीं है। उसकी बहन एग्यो, यूनही, बेटी सोला और युंचल, वो इन सब से मिलना चाहती है और माफ़ी मांगना चाहती है, और इसकी मौत व्यर्थ नहीं जाएगी क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों को प्रोटेक्ट किया है। सब लोगों ने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। ये कहते हुए सूर्यन उन गहराइयों में कहीं खो जाती है
परफॉर्मेंस के टाइम रोना लोगन से नहीं, उसकी लगी पिक्चर से बात कर रही थी, उसकी यादों से बात कर रही थी। सूर्यन के मौत के बाद लोगन भी ज़्यादा जी नहीं पाया। लोगन की डेथ ने रोना को तोड़ दिया था, लेकिन उसने अपनी माँ और अपने सपने को ज़िंदा रखा। और जो सूर्यन लोगन को लेने आई थी, असल में वो हेवन का रास्ता था, जहाँ शायद वो एक दूसरे से मिल सके, इस रिवेंज वाली दुनिया से दूर एक शांति और प्यार की दुनिया में जा सके। सूर्यन और लोगन अब इस दुनिया के नहीं थे, पर वो एक ऐसी दुनिया में चले गए थे जहाँ ना पाप था न बदला, सिर्फ थी तो रोशनी और प्यार और एक दूसरे का साथ। पेंट हाउस सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, एक बैटलफील्ड थी, जहाँ पैसा, बदला, प्यार और पाप सब टकराए। हर कोई राजा बनना चाहता था, लेकिन असली जीत उसी की हुई जिसके पास इंसानियत थी। सूर्यन चली गई, लेकिन उसके जज्बात, उसकी कहानी हर उस इंसान में जिंदा रहेगी जो सच के लिए लड़ता है। ये था एंड ऑफ पेंट हाउस, एक ऐसी कहानी जो शुरू हुई थी पाप से और ख़त्म हुई एक माँ के बलिदान पर। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके आप अपना प्यार मुझ तक ज़रूर पहुंचाइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी अमेजिंग सी कहानी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।